अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियाँ हुज़ूर का साहबजाद और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने रमज़ान के ख़ुसूसी ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में। आज हमारी ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है सिलसिला सोहरवर्दिया के अज़ीम पेशवा, आप बड़े जलील क़दर उल्मा औलिया गुज़रे हैं। आप सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी भी हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से आपके तारुफ़ से, आपका वाक़या और आपका एक कौल, इससे हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से हैं। आपकी विलादत बासआदत इराक़ के एक कस्बे सोहरवर्द में हुई। आपके पीर व मुर्शिद, आपके चचा हुज़ूर हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, आप जज़ीरा इबादत में कुछ अब्दालों से, बाज़ अब्दालों से भी आपकी सोहबत रही है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से भी आपकी मुलाकात हुई है। बेशुमार तसानीफ़ के मालिक हैं आप और लातादाद तसर्रुफ़ात बातनी और ज़ाहिरी आपसे सरज़द हुए। आपका अल्लाह पे तवक्कल का ये मामला था कि जब कहीं आप परेशान होते या कोई मुश्किल पेश आती तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करते और तवाफ़े काबा करते और आपकी वो मुश्किल आसान हो जाती। आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी सोहबत का शर्फ़ आपने हासिल किया और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर कौल आपके लिए, आप फरमाते हैं कि इराक़ में आप वाहिद सूफिया होंगे जो सबसे ज़्यादा मशहूर होंगे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में आप बगदाद से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और आज आपका मज़ार मुक़द्दस हिंदुस्तान के एक कस्बा संदीला में वाक़े है। आपकी सखावत का ये आलम था कि रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 12 हज़ार अशरफियाँ आपको बतौर तोहफ़ा, बतौर नजराना लोग आपको पेश करते, आपके मुरीदीन, आपके मुताल्लिकीन, आपके मुहिब्बीन, और आप वो तमाम का तमाम हदिया, वो तोहफ़ा, वो अशरफियाँ उसी रात राह लिल्लाह में मखलूक खुदा में तकसीम कर दिया करते। ये मामला आपकी सखाफ़त का था और जब आप पर्दा फरमाया आपने तो आपकी विरासत में सिर्फ़ और सिर्फ 8 अशरफियाँ ही मौजूद थीं। आपका एक मशहूर कौल है कि जो शख्स गैबी इसरार के
से लुत्फ अंदोज हुए या फिर कोई रूहानी सैर करे, तो ये उस शख्स के ऊपर, उस मुरीद के ऊपर, उस सालिक के ऊपर फर्ज है कि उसका तज़किरा वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीरो मुर्शिद से करे, ताकि उसका रूहानी मामलात में तरक्की हो और उसकी सुलूक की राहें हमवार हो और सुलूक की राहें आसान हो। आप सोहरवर्दिया सिलसिले के एक अजीम पेशवा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ख़ास फैज़ान हम सब पर जारी और सारी फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में आपको एक रूहानी अमल और उसका तरीक़ेकार भी तालीम फरमाएं। आज का जो रूहानी अमल है वो सूरह कौसर के हवाले से है। सूरह कौसर हुब के लिए भी बड़ी बाकमाल है और जादू जन्नात से हिफाजत के लिए भी बहुत अक्सीर है। सूरह कौसर जो आमलीन सूरह कौसर का अमल करना चाहते हैं, उसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, चिल्ला करना चाहते हैं, तो इसकी एक ज़कात का तरीका है, वो ये है कि सूरह कौसर रोज़ाना 726 मरतबा 40 दिन तक पढ़ी जाए तो इसकी एक ज़कात अदा हो जाती है। सही। इसका दूसरा अमल 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा पढ़े, 3125 मरतबा रोज़ पढ़ेगा, 40 दिन में 1.25 लाख हो जाएगी जी। अगर कोई शख्स इसको रमज़ानुल मुबारक में ही करना चाहता है तो 4444 मरतबा रोज़ाना सूरह कौसर पढ़े, 28 दिन पढ़े, इसकी एक ज़कात की अदा हो जाएगी इस तरीके से। और अगर कोई शख्स सूरह कौसर बामौक्कल पढ़ना चाहता है तो इसमें जो बामौक्कल जो हाजिर होती है वो शहंशाह जिन है, वो हाजिर होते हैं और उनकी हाज़िरी का जो अमल है वो हमारे देखने और सुनने वाले हमसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे जो नंबर है उस नंबर पे रब्ता करके हमसे उसकी इबारत हासिल कर सकते हैं जी। और उसकी तरतीब ये होगी कि 777 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे, 21 दिन का अमल होगा, इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर शहंशाह जिन्नात की जो है वो हाज़िरी हो जाएगी। सही। और इससे आगे की अगर वो कोई हिदायत जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। साथ में ये है कि इनको तर्क जलाली और जमाली का परहेज़ रखना होगा और वक्त का तयन करना होगा, जगह एक रखनी होगी, मुसल्ला एक रखना होगा, तस्बीह एक रखनी होगी और तर्क जलाली और जमाली का परहेज़ करना होगा। जिन अहबाब को नहीं पता तर्क जलाली और जमाली क्या है तो मैं उनको बताता चलूँ कि तर्क जलाली और तर्क जमाली में ये फ़र्क होता है कि तर्क जलाली में जो है आपने हर किस्म के गोश्त से परहेज़ करना होता है। उसमें मछली है, बीफ का, बड़े का गोश्त है, बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, यानी हर किस्म का गोश्त जो है आपने उसको तर्क करना होता है। साथ में आपने कच्ची प्याज का इस्तेमाल नहीं करना होता, कच्ची अदरक का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके साथ साथ जो तर्क जमाली का परहेज़ करते हैं उनको दूध से, दही से, मक्खन से, चमड़े की किसी चीज़ से, शहद से, यानी कि जिन चीज़ों में जमाल ज़ाहिर होगा उससे परहेज़ करेंगे। सही। और तर्क जलाली में जिन चीज़ों में जलाल ज़ाहिर होगा उन चीज़ों से परहेज़ करेंगे। अंडे से, कोई भी गोश्त हम खाएंगे उसकी शुरुआत अगर हम देखें तो वो जाहिर सी बात है वो ज़िबा होगा जी, फिर वो गोश्त में तब्दील होगी उसकी सूरत जी। तो जब वो ज़िबा हो रहा है तो उसमें जलाल ज़ाहिर हो रहा है। ऐसे ही अंडा हम खाएंगे तो अंडा टूटेगा, उसमें जलाल ज़ाहिर हो रहा है जी। तो जिस जिस चीज़ में जलाल ज़ाहिर होगा उस हर चीज़ को तर्क करना पड़ता है। और तर्क जमाली ये है कि जिस जिस चीज़ में जमाल ज़ाहिर हो रहा हो उस चीज़ को तर्क कर दे। सही। इसी तरह
हमारे पास एक मरीज़ ने रब्ता किया और उनका ये सवाल है कि अगर किसी पर जादू किया जाता है, कोई चीज़ जादू के ज़रिए खिला दी गई है, तो उसकी क्या अलामत होंगी और उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? अच्छा, जादू के ज़रिए अगर कोई चीज़ खिला दी जाए तो उसकी अलामत ये होती है कि मरीज़ को जो है ना वो कै आती है। सही। उसको ऐसा महसूस होता है कि खाना हज़म नहीं हो रहा, वो उल्टी की सूरत में निकल जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। जिस चीज़ को इंसान ज़्यादा पसंद करता है या शौक़ रखता है खाने का, वो चीज़ जब सामने आती है तो उससे खाया नहीं जाता। सही। इसके अलावा इंसान को अकेले में खौफ होता है, अकेले में खौफ आता है। इसके अलावा इसकी एक सूरत ये है कि इंसान जब अकेला चल रहा होता है या किसी के साथ भी चल रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ चल रहा है, उसको मैदे में तकलीफ़ रहती है। सही। वो मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो ये अलामत है उस शख्स की जिस शख्स को खिलाया गया। इसका बहुत आसान और बाकमाल इलाज है कि जिस इंसान को किसी भी चीज़ को जादू करके उसको खिलाया गया हो जी, तो उसके लिए यह है कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 81-82 21 दिन तक एक कागज़ पर लिख कर और उसका पानी पिलाया जाए। सही। तो 21 दिन में जो भी चीज़ खाई हुई होगी वो ज़ाइल हो जाएगी और जादू भी उसका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही। तो आपकी तरफ से इजाज़त है इस अमल की, जिनके साथ ऐसी कैफियत वगैरह वो सब कर सकते हैं? बिल्कुल, इस अमल की इजाज़त है। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन जिन तक ये वीडियोस जा रही हैं, उन सबको इसकी इजाज़त है। लेकिन कोशिश ये करें कि पहले मुअल्लिज से रब्ता करके कम से कम अपना मर्ज़ डायग्नोस करवा लें। सही। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कब्ज़ की सूरत में जी, एक जिस्मानी मर्ज़ है जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। जी। बाज़ तबीब इसको उम्मुल अमराज भी कहते हैं इस मर्ज़ को। सही। इस मर्ज़ में भी इंसान की ऐसी कैफियत होती है, इंसान समझता है कि मुझ पे जादू का मामला है या कोई जिन्नाती मामला है। अच्छा। इस मर्ज़ में बाज़ औक़ात इंसान की कैफियत हो जाती है कि मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, गैस रहने लगती है। जब कोई चीज़ मैदे में सड़ेगी, मैदे का हाज़मा ख़राब हो जाता है। जब चीज़ कोई सड़ती है तो उसकी गैस बनती है। सही। वो गैस उसको एसिडिटी भी पैदा करेगी, उसकी बॉडी में ट्रबल करेगी, गैस घूमेगी और कभी उसको सर दर्द महसूस होगा, कभी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगा, कभी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगा। मरीज़ ये समझेगा कि मेरे साथ सहर बिल लम्स के मामलात होगा। सही। या सहर बिल अमराज के मामलात हो गए। जी। मरीज़ का सर भारी होगा, नींद आएगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। ये सब मामलात कब्ज़ की कैफियत में भी होते हैं। सही। तो मरीज़ को सबसे पहले चाहिए कि अपने मुअल्लिज से रब्ता करे, अपना मर्ज़ डायग्नोस करे और उसके बाद अपना इलाज कराए। सही। इसी तरह से एक और साहब ने रब्ता किया है, वो ये कहते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर, एच पायलरी, ये मसला है, इसके लिए कोई नुस्खा इनायत फरमाएं आप। देखो, एच पायलरी के लिए जो है ना, कोकोनट मिल्क भी जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। सही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मर्ज़ जो है ना ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, तो बच्चे सफ़ूफ़ या नुस्खे जात इस्तेमाल करने में तंग करते हैं वालिदैन को। जी। तो उनके लिए ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है एच पायलरी की, तो वो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करें। ठीक है। सही। और इसके लिए एक नुस्खा भी है, मुलेठी, जी, गोंद कतीरा, सौंफ, छोटी इलायची और मेथी दाना, ये 5 अज्जा ले लें। जी। पहला होगा मुलेठी, दूसरा होगा गोंद कतीरा, तीसरा सौंफ, छोटी इलायची जिसे सब्ज़ इलायची भी कहते हैं, छोटी इलायची भी कहते हैं,
और मेथी दाना, ये सब 25-25 ग्राम हम वज़न ले लें। सही। इसको पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद इसको आधी आधी चमची सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद लें, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। सही। तो इंशाल्लाह ये एच पाइलरी और जो मर्ज़ आपने बोला उसका जामे इलाज है। सही। मुकम्मल इलाज है इंशाल्लाह गैस्ट्रिक अल्सर का। सही। गैस्ट्रिक अल्सर और एच पाइलरी का। ठीक। इसी तरह एक हमारे पास कई सवालात आते हैं इस तरह के, अक्सर मियाँ हुज़ूर के मुरीदीन सवाल करते हैं कि हमने ख्वाब में मियाँ हुज़ूर की ज़ियारत की और मियाँ हुज़ूर हमारी तरबियत फरमा रहे थे, हमें कोई इस्म तालीम कर रहे थे, तो इसकी क्या ताबीर होगी, ये इरशाद फरमाएं। देखो, ख्वाब में अपने पीर व मुर्शिद को देखना और उनका कोई अमल तालीम करना या कोई चीज़ उनको देना, उनका देना, वो ऐसे है, ये भी जो है वो तरबियत का एक हिस्सा है। सही। रूहानियत में ये भी तरबियत का एक हिस्सा है और इसको देखने से इस बात साबित होती है, ये बात कि आपका जो बातिन है वो रोशन हो रहा है। सही। और आपके मुर्शिद की ख़ास तवज्जो और ख़ास नज़र है आप पर, इससे आपको रूहानी तरक्की का भी मामला बनता है इससे जी। और आपके दिल में आपके पीर व मुर्शिद के लिए मोहब्बत और उनकी अकीदत जो है ना वो बढ़ती है। तो जिन अहबाब को ये ख्वाब आता है वो ये ख्वाब उनके लिए खुशखबरी है। सही। और उनके लिए अच्छा ख्वाब होता है। बाज़ औक़ात इसमें दो सूरतें इख्तियार हो जाती हैं। एक सूरत ये होती है कि अमल याद रह जाता है जी, और एक सूरत ये रहती है कि अमल याद नहीं रह पाता या सुन नहीं पाते कि ख्वाब में क्या अमल दिया है। जी हाँ। तो अगर आपका आपके पीर व मुर्शिद से राब्ता है तो आप उनसे राब्ता करके अपने ख्वाब का अहवाल बयान करें और ख्वाब का अहवाल बयान करने के बाद आप उनसे उस अमल की ज़ाहिरी इजाज़त भी ले लें। बातनी इजाज़त तो हो गई आपको, आप ज़ाहिरी इजाज़त भी ले लें ताकि उसमें और बरकत पैदा हो जाए। सही। और उस अमल करने में आपको आसानी पैदा हो और फिर उसके फ़यूज़ व बरक़ात जो है वो आपको मुकम्मल मिले। सही। इसी तरह कुछ हमारे पास सवालात हैं, इस्तिखारे आए, वो आपके पेश किए गए, उनके जवाबात आप इनायत फरमा दें। अच्छा, इसमें पहला इस्तिखारा जो है ये इसका कोड नंबर 316 है। एक बच्चा है जो कि 6 माह का है, बहुत रोता है, रात को सोता नहीं है और माँ का दूध भी नहीं पीता जी। इस बच्चे के साथ जो है ना नज़र बद के मामलात हैं। सही। इसकी वालदा को चाहिए कि ये कुछ दूध सदका करें। सही। और जब इसको दूध पिलाएं तो या वाजिदो का विर्द रखें, या वाजिदो। और इसके साथ साथ जब ये बच्चा रात को सोए तो इसके पास बैठकर सूरे इखलास 7 मरतबा पढ़ी जाए तो कैसी भी नज़र बद हो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सही। दूसरा इस्तिखारा है, एक भाई का सवाल है, इनका कोड नंबर 317 है। कोड नंबर इसलिए बताए जाते हैं ताकि जो अहबाब अपने नाम से अपना इस्तिखारा करवाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी जो एक प्राइवेसी है वो हम प्राइवेसी को बरकरार रखें। हम यहाँ से कोड उनको दे देते हैं पहले और फिर हम अपने पास कोड रख लेते हैं ताकि हमें पता हो और उन्हें भी पता हो कि जो इस्तिखारे का जवाब है वो ख़ास उनके लिए ही है। तो एक भाई का सवाल है कि मैं ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा? जी, आप ज़मीन का कारोबार करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि हर शख्स पे जो है वो जल्दी एतमाद ना करें। आप हर शख्स के ऊपर जल्दी एतमाद करते हैं और फिर उससे नुकसान उठाते हैं, उससे उम्मीदें बांध लेते हैं, वो शख्स उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, तो आप
उससे दिल बर्दाश्ता होते हैं और आपके मामलात में ख़राबी पैदा होती है। तो आप इस चीज़ का ख़याल रखें और कारोबार शुरू करने से पहले आप बाकायदा तौर पर सूरह मुज़म्मिल शरीफ रोज़ाना 2 मरतबा कम से कम सुबह फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत भी होगी और गैब से मुआवनत भी होगी, गैब से आपको मदद भी हासिल होगी। तीसरा इस्तिखारा जो कोड नंबर है वो 318 है। इनका सवाल है कि मेरे सर में बहुत दर्द होता है, कोई चीज़ चुभती हुई महसूस होती है और सर बहुत भारी होता है। अच्छा, आपके साथ जो मामलात हैं, आपके साथ जादू के मामलात हैं। आप किसी मुअल्लिज से रब्ता करें और अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। आपके साथ जादू के मामलात हैं, आपको मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियां भी हैं, आपको बेचैनी भी है, आपकी नींद भी कम है और आप मुख्तलिफ़ अमराज का भी शिकार हो रहे हैं और आप डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको चाहिए आप रब्ता करें और अपना प्रॉपर तरीके से रूहानी इलाज कराएं। अल्लाह ताला आपको इस तकलीफ़ से निजात दे और आप लोगों की तमाम तर दुख दर्द तकलीफ़ बीमारी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसी तरह हमारे पास कुछ सवाल आए हैं रूहानियत के मुतालिक, तो आप उनके जवाबात इरशाद फरमा दीजिए। सवाल है कि आमिल को अपने अमाल की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? देखें, कोई भी आमिल कोई अमल करे तो उस पर यह लाजिम है कि किसी कामिल उस्ताद, किसी कामिल बुज़ुर्ग, किसी कामिल ऐसी हस्ती जो साहिब अमल हो जी, या फिर अपने पीर व मुर्शिद से उस अमल की इजाज़त लें, उसके बाद वो अमल शुरू करें। और फिर जैसे रजब, शाबान, रमज़ान, ये 3 महीने बड़े ख़ास होते हैं रूहानियत के हवाले से। इसके अलावा सूरज ग्रहण आता है, चाँद ग्रहण आता है और मुख्तलिफ़ दिन आते हैं। उनमें जो है अपने पीर व मुर्शिद की इजाज़त के साथ इस अमल को करें, उनकी से तादाद उसकी मालूम करें। और एक बात की जो है ना, इसमें कोशिश करें कि अपने अमल के बारे में किसी को ना बताए। सही, कि वो किस चीज़ का आमिल है, किस चीज़ का अमल करता है, क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता। और कोशिश ये करे कि जो अमल का टाइम हो, मुदामत का भी वही टाइम हो, मुदामत की जगह भी वही हो, तस्बीह भी वही हो। मैंने इस मामले में मियाँ हुजूर को बहुत पाबंद देखा है कि वो जिस जगह पे बैठ के पढ़ते हैं सिर्फ़ उसी जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पढ़ते। जो वक्त उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है उसी वक्त पर पढ़ते हैं। और वो आगे से हमें भी इसी बात पे समझाते हैं कि जब भी कोई अमल करो तो उसकी जगह एक रखो, उसका वक्त एक रखो और कोशिश करो कि उसकी मदामत भी एक ही टाइम पे रखो। सही। तो ये करने से इंसान का अमल जो है वो पुख्ता भी होता है और कोई दूसरा आमिल जो है वो उस अमल को ज़ाइल भी नहीं करता, उस अमल को जो है वो ख़त्म भी नहीं करता और अपने कब्ज़े काबिज़ भी नहीं हो पाता उस अमल पे। सही। इसी तरह एक और हमारे पास सवाल है कि रुज्जत किन वजूहात की वजह से होती है? देखो, रुज्जत जो है ना, वो आप अगर जो भी अमल कर रहे हो उसके जो कायदे कानून है उसको फॉलो नहीं करोगे तो रुज्जत होगी। वक्त की पाबंदी नहीं रखोगे, रुज्जत होगी। लुकनत का मसला होता है बाज़ लोगों में, तो लुकनत से भी अल्फाज की अदायगी सही नहीं होती तो उससे भी रुज्जत हो जाती है। आप परहेज़ करने में लापरवाही बरतोगे तो उससे भी जो है ना रुज्जत हो जाती है। इसके अलावा आप अगर दौरान पढ़ाई वसवसों का शिकार रहोगे उससे भी रुज्जत हो जाएगी। आप दौरान पढ़ाई किसी हाजत की नीयत से पढ़ोगे उस पढ़ाई को कि मैं ये अमल मेरा मुकम्मल हो जाएगा तो मैं इलाज मुआलजे शुरू कर दूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं उसका इलाज कर दूंगा, मैं इसका ये कर दूंगा, उससे भी रुज्जत का सामना हो जाता है। सही। और हमें अगर हम कोई अमल करें तो मैं हर बार यही कहता हूँ कि अगर आप उसकी वक्त की पाबंदी का
तस्बीह का, मुसल्ले का और जगह का, इसका आप ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात, वसवसों के शिकार ना हो। तीसरी बात, अमल के दौरान कोई दूसरी बात आपके जहन में ना चले जी। इसके अलावा जो है आप अपने परहेज़ में जो है तवज्जो करें, अपना परहेज़ में बहुत एहतियात करें और कोशिश करें कि अल्फाज की जो अदायगी है वो दुरुस्त हो। इसके अलावा जब आप अमल करें, और वैसे भी इंसान को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जो है वो इबादत में गुजारे और लोगों के साथ खुलूस से पेश आए। सही। तो इंशाअल्लाह कोई भी शख्स अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो इंशाअल्लाह उस पर रुज्जत नहीं आएगी, इंशाअल्लाह अमल भी कामयाबी की तरफ जाएगा। इसी तरह हम जो अमाल पढ़ते हैं, किसी की ज़कात देते हैं, किसी दुआ की, तो उन अमाल के ताबे मौक्किलान के हमारे साथ होते हैं? अगर हमारे साथ होते हैं तो किस सूरत में होते हैं? देखो, ये जो है ना तय होता है उसकी तस्खीर के ऊपर। सही। जब उसकी तस्खीर हो जाती है तब उससे तय किया जाता है कि वो रहेगा कैसे। बाज़ लोग गैर हाजिर रखते हैं, बाज़ लोग हाजिर रखते हैं, बाज़ लोग ऐसे रखते हैं कि भाई जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा या तुम्हें आना होगा तो तुम किसी इंसानी रूप में आ जाना, या फिर जो भी आप उससे अहद लें, जो भी वो वादा करके जाए आपसे कि भाई गैर हाजिर रहूँगा, तुम गैर हाजिर रहना, मैं जब तुम्हें बुलाऊंगा तो तुमने आना है, फिर मेरी मदद करनी है। बाज़ मौक्किलान या जिन्नात ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जलाली तबीयत के मालिक होते हैं। सही है। वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें तभी बुलाया करना जब ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। ठीक। और तभी हमें बुला के जो है हमसे कोई काम लेना। और उसके अलावा अगर आमिल उनको बुलाता है तो आमिल नुकसान उठाता है फिर। सही। वो या तो बच्चों की सूरत में, या माली सूरत में, या उसकी जिस्मानी सूरत में, यानी किसी न किसी सूरत में जो है आमिल नुकसान उठाता है। सही। बाज़ जिन्नात ऐसे भी होते हैं जिनका मिजाज आतिशी होता है। सही। हाँ, तो उनको जो है ना वो सारे मामलात जो है वो दौरान तस्खीर, जब तस्खीर होती है ना किसी भी जिन्नात की या किसी भी ऐवान की जी, तो उस वक्त ये सारी बातें तय होती है। सही। नहीं, जो बातें पहले तय हो गई हैं उन्हीं पर आगे भी अमल करना, बस वो फिर आमिल भी उसी पे कलम बंद रहेगा और वो चीज़ भी जो हाजिर है वो भी उसी बात पे कलम बंद रहेगी। सही। एक और हमारे पास सवाल है, आखिरी सवाल है। कहते हैं कि मुदामत क्यों की जाती है और इसके क्या फ़वाइद हैं? देखिए, मुदामत जैसे मैंने बताया कि आपको अपना अमल मजबूत करना है, तो उसके लिए आपकी मुदामत बहुत अहम किरदार रखती है। सही। मुदामत आपके अमल के लिए जो है ना वो ग़िज़ा की हैसियत रखती है। जैसे आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे खाना खाते हैं और वो खाना आप में तक़वियत पैदा करता है, इसी तरीके से मुदामत जो है वो अमल में तक़वियत पैदा करती है, रूहानियत में तक़वियत पैदा करती है। और मुदामत करने से, मुदामत रखने से वो अमल भी मानूस होता है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी का इलाज करते हैं, कोई मामला बनता है, किसी पे दम करते हैं, किसी के ऊपर पानी दम करके देते हैं जी, तो उसकी रूहानियत जो है ना वो आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होती है। सही। और जब जाहिर बात है आप मुदामत करेंगे तो ये भी एक तरह की मेहनत है, तो मेहनत कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं जाती। बस हमने मेहनत करते रहना चाहिए और मुदामत करते रहना चाहिए। मुदामत, बस मैं मुदामत को यही कहूँगा कि मुदामत जो है वो अमल की ग़िज़ा है। सही। इसको जितना करोगे उतना तक़वियत हासिल होगी। सही। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की तरफ जाता है और हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन, ये जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या रब्बुल आलमीन इन सब के दुख दर्द, तकलीफ़, बीमारी, परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन इनके घरों को, इनके दिलों को अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नेमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन जितने परेशान हाल लोग हैं
उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी बे औलाद जोड़े हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, जो बहनें रिश्तों के इंतज़ार में अपने घरों में बैठी हुई हैं उनके अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, जो कारोबारी बंदिश का शिकार है उनके कारोबार में, उनके रिस्क में, उनकी रोज़ी में कुशादगी अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, इसी तरह मियाँ हुजूर का फैज़ान जारी और सारी फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें इसी तरीके से सिलसिले की खिदमत सर अंजाम देने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, मियाँ हुजूर को उम्र खिज़री अता फरमा। आमीन। आपका साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमा। आमीन। आपको जोड़ जोड़ तवनाई अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमारी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हम सब को दीन की, सिलसिले की, मियाँ हुजूर की, मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमें इस्तकामत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।